हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रवनीक सर आज एक नई ट्रिक लेके आया हूँ क्यूब करने की। मैं आज आपको सिखाऊंगा क्यूब आप कितनी जल्दी कैसे कर सकते हो। आपको बहुत ही फास्ट क्यूब करने सिखाऊंगा और उसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, रेदर देन कि आप ऐसे जैसे 11 का क्यूब करना है, 11 को ऐसे मल्टीप्लाई करो। इसकी बजाय मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपके काम आएगी और आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगी। और जो जो भी लोग स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम आने वाली ट्रिक ट्रिक है। आप इस ट्रिक से 1 से लेके 99 तक के क्यूब बिल्कुल आप 10 से 12 सेकंड में निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए, इस क्यूब से पहले आपको 1 से लेके 9 तक की क्यूबिंग याद होनी चाहिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 9 तक की आपको क्यूबिंग याद होनी चाहिए। जैसे एक की क्या होती है 1, टू की क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 की क्या होती है 9, और 4 की क्या होती है 64, 4 इंटू 4 16, 16 4 एंड 5 की क्या होती है 125, 6 की आप सब लोगों को पता है, आपने याद की हुई है 216, एंड 7 की क्या होती है 343, एंड 8 की क्या होती है 512, एंड 9 की क्या होती है 729। तो आपको क्यूब कर निकालने से पहले आपको 1 से लेके 9 तक की क्यूबिंग याद होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल है, सबको 5-6 तक तो आती ही होती है। बाकी ये 2-3 नंबर याद करने, आप ये याद कर लीजिए, तभी आप इजीली अच्छे तरीके से बिल्कुल शॉर्ट वे में आप क्यूबिंग निकाल सकते हो। उससे पहले आपको ये चीज आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए आप, अगर मैं 11 की क्यूब करना चाहता हूं तो वो कैसे हो करूंगा मैं। आप हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से समझोगे तभी आपको समझ में लगेगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, 11 11 3। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहला आपका काम क्या है। सबसे पहला आपका काम क्या है, आपने इन दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख लेना है। आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट लिख लेना है। इनको क्या करना है, काट के अलग अलग लिख देना है। मैंने 1 इधर लिख दिया, 1 इधर लिख दिया। ओके स्टूडेंट, क्या किया मैंने, 1 1 को इनको क्या किया, काट दिया, अलग अलग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इनकी क्यूबिंग कर दूंगा। अब क्या मैं करूंगा, इनकी क्यूबिंग कर दूंगा। एक तरफ इसकी और दूसरी तरफ दूसरे नंबर की क्यूबिंग, चाहे फिर वो कोई भी नंबर हो, इनको अलग अलग करके इनकी क्यूबिंग करूंगा। क्यूबिंग करने के बाद तभी मैंने आपको बोला है 1 से लेके 9 तक की आपको क्यूबिंग याद होनी चाहिए। अगर आपका 79 होता तो क्या 7 की क्यूब हो जानी थी यहाँ पे, और यहाँ पे 9 की क्यूब हो जानी थी। अब इसके बाद कौन सा स्टेप है ध्यान से देखिए। ये जो पहला नंबर है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 इंटू 1 इंटू 1। ये जो पहला नंबर है इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया। मान लीजिए इस नंबर को मैंने ए मान लिया, इस नंबर को ए मान लिया, इसको बी मान लिया। तो मैं क्या करूंगा, ए इंटू बी। समझे आप। फिर मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगा, बी इंटू ए। इसका मतलब क्या है, बी कौन सा है, ये 1 इंटू 1 इंटू 1। समझे आप। एक बार और, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों नंबर्स को अलग अलग कर देना है। बिल्कुल मैंने अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इंडिविजुअली क्या करना है, क्यूब करना है। ये मैंने यहां पे क्यूब कर दिया, इधर यहां पे क्यूब कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जो दो नंबर्स थे, पहले नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन मतलब a इंटू ए, और फिर दूसरे के साथ करना है b। वो तो दोनों नंबर सेम है इसलिए आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट मैंने आपको समझा दिया कैसे। पहले क्या होगा, a इंटू बी, उसके बाद क्या होगा b इंटू ए, 1 इंटू 1 इंटू 1। उसके और ये आपको क्यूब बता ही दिया। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसकी 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी क्या आएगी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। आपको मिक्सअप नहीं करना, इनको साथ साथ नहीं लिखना, बिल्कुल इनकी डिफरेंट कैलकुलेशन है, आपको बताता हूं कैसे। अब इसके बाद क्या होगा, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। इसके बाद अब क्या होगा, जो सेंटर वाले होंगे ना, जो सेंटर वाले होंगे, इनका क्या करना है, आपने डबल कर देना है। इनका डबल कर देना है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो सेंटर वाले होंगे, जो सेकंड नंबर पे है और जो थर्ड नंबर पे है, इनका क्या कर देना है, डबल कर देना है। इसका 1 का डबल क्या आ गया 2, इसका डबल आ गया 2। और जो
साइड वाले हैं जो बिल्कुल साइड में, जो फर्स्ट जो लास्ट नंबर पे है, इनका कुछ भी नहीं करना, इनको ऐसे ही छोड़ दो ब्लैंक। इसके बाद क्या करना है स्टेप हमारा, बिल्कुल ये सेकंड स्टेप चल रहा है हमारा, इनको ऐड कर दो, वन, वन और टू थ्री, वन और टू थ्री, वन और वन। समझे आप? तो ये हमारी यहाँ पे क्यूबिंग का लास्ट स्टेप है, बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। अब देखिए वन, ये थ्री का थ्री आ गया, ये थ्री का थ्री आ गया, और ये वन वन, तो यही हमारी क्या है, 11 की क्यूब है। चाहे तो आप चेक कर सकते हो। समझे आप? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया आपको। कैसे बताया है एक बार फिर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो भी दो नंबर होंगे उनको अलग अलग करके उनकी क्यूबिंग कर देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे की और यहाँ पे की। उसके बाद मैंने क्या करना है, सेकंड और थर्ड नंबर पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर बी लगाना है। मैंने पहला नंबर फिर पहला नंबर उनको मल्टीप्लाई, फिर क्या दूसरा नंबर, और फिर मैंने दूसरी जगह पे क्या लिखना है, बी इंटू ए। उसके बाद क्या करना है, जो मैंने जो सेंटर वाले हैं दोनों नंबर का क्या क्या कर देना है, डबल कर देना है। ये देखिए टू और टू, वन का डबल टू होता है तो टू लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। जो ये वाली नंबर है इनका कुछ भी नहीं करना, वन का वन आएगा, वन और टू थ्री, वन और टू थ्री, वन का फिर वन आ गया, तो ये मेरा नंबर आ गया वन 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 थ्री थ्री वन। अब इनकी एडिशन होती है, कैसे होती है वो आपको मैं नेक्स्ट सम में बताता हूं। इसका आंसर ये आ गया, ये बिल्कुल दोनों सेम नंबर थे इसलिए आपका ये आ गया, वरना इसके बाद एक और छोटा सा स्टेप है वो सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में लगा होगा। अब देखिए आगे, अगर आपको पता नहीं लगा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको नंबर ले रहा हूं 13। 13 की मैंने क्यूब निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, सबसे पहला स्टेप था दोनों को अलग अलग करके क्यूबिंग करनी है। ये मैंने इधर कर दिया वन की क्यूब, यहां पे क्या कर दिया थ्री की क्यूब। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं, ये इधर थ्री की क्यूब। उसके बाद क्या किया, जो सेकंड जो मेरा दूसरे नंबर पे आने वाली है जो, उसका क्या क्या था, वन इंटू थ्री, और जो थर्ड पोजीशन पे क्या आएगी, थ्री इंटू वन। अब अच्छे से समझ में लगा होगा। मैंने वन को मान लिया ए, इसको और वन को मान लिया ए, और उस दूसरे को थ्री को क्या मान लिया बी। अब देखिए यहां पे पता लगा आपको ए इंटू बी, यहां पे बी इंटू ए। तो इसके बाद क्या करना है, अब देखिए वन का वन आ गया, इसका थ्री आ जाएगा, इसका क्या आ गया थ्री इंटू थ्री नाइन, यहाँ पे क्या आएगा 27। ये देखिए आपको क्यूब की जरूरत पड़ी थ्री की क्यूब की, अगर आपको थ्री की क्यूब याद नहीं होती तो क्या होता है, यहाँ पे 27 होता है। तो क्या होता 20, आपको याद होनी चाहिए 27। अब देखिए क्या सेकंड स्टेप क्या था, इनका डबल करना है जो सेंटर वाले हैं। तीन का डबल कितना हो गया 6, नाइन का डबल 18। तो उसके बाद क्या इनका ऐड करना है, बिल्कुल इजी सा स्टेप है। यहाँ यहीं पे हमारा सेकंड स्टेप खत्म होगा। 27 इधर आ गया, 9 और 18 कितना हो गया 27, 3 और 6 9, वन का वन आ गया। ओके, अब ये लास्ट स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप हमारा देखिए क्या करेंगे, हमने क्या करना है, एक एक डिजिट उठाते जाने हैं। देखिए ध्यान से, ये लास्ट वाला जो 27 है ना, 27 है, 27 का मैं अकेला लिखूंगा 7, 2 होएगा मेरा इधर ऐड। एक बार फिर से देखिए 27 था, डबल डिजिट था, क्या करा मैंने एक ही लिखना है, यूनिट डिजिट ही लिखता जाऊंगा मैं। 7 लिखा, दो इधर ऐड हो गया, इधर क्या आ गया मैं 29। इधर भी फिर एक सिंगल डिजिट उठाना है, कौन सा यूनिट डिजिट, यहां पे आ गया 9, 2 बचा, वो मैंने इधर कर दिया ऐड, तो मेरा क्या आ गया 11। 11 की भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, और जो ये 1 है ये वाला 1 इधर कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2, तो मेरा क्या आ गया 2197। समझे आप, 21, चाहे तो आप क्यूब चेक कर लीजिए 13 की, यही आप होती है 2197। तो समझे आप ये कैसे है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको नंबर को अलग अलग करके उनकी क्यूबिंग कर देनी है, और जो सेंटर वाले हैं, जो सेकंड पोजीशन और जो थर्ड पोजीशन है, वो कैसे करनी है, ए स्क्वायर बी लगाना है। ए इंटू बी, मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है, ये मैंने बताया हुआ है, आपको समझाया हुआ है, ए इंटू बी। और तीसरी पोजीशन पे क्या है, बी इंटू ए। फिर सेंटर वालों का क्या कर देना है, डबल कर देना है। उसके बाद एक एक सिंगल डिजिट लिखते जाओ। अब जैसे 27 का 7, 2 इधर ऐड हो गया 29, 29 का 9 आ गया इधर, फिर 2 इधर ऐड हो गया 9 और 2 11 का 1 आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, तो 2 आ गया, 2197 मेरा क्या आ गया 13 का क्यूब। तो समझे आप, बिल्कुल इजी है। अब देखिए आगे,
इसको चलो यहीं पे रहने देते हैं हम, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको नंबर लेके कोई भी आप उठा लीजिए, 1 से लेके 99 तक आप बिल्कुल सेकंड्स में कर लोगे ये सोल्व क्यूब। अब देखिए कोई भी नंबर उठा लेते हैं, मैं उठा लेता हूँ 23। 23 की मैंने क्यूबिंग करनी है। अब देखिए कितने, एक बार फिर से समझाता हूँ आपको। फिर पहले क्या करना है, सब फर्स्ट स्टेप क्या था, इनकी इंडिविजुअली क्यूबिंग करनी है। पहले 2 की करूंगा, 8 सीधा कर रहा हूं मैं। 3 की करूंगा 27। ओके, यही करते हैं, इनको अलग अलग करके क्यूबिंग करते हैं। 2 की, पहले 2 की 8, 3 की 27। अब उसके बाद क्या हुआ, a इंटू इट्स मीन 2 इंटू 4, 4 इंटू 3, 12। समझे आप। इसके बाद b इंटू a, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। तो ये आ गया मेरा। अब उसके बाद क्या था स्टेप मेरा, इनका जो सेंटर वाले हैं इनको डबल करना है। इनका 24 इधर आ गया, इसका डबल क्या होता है 36। तो अब क्या करना है, हमने ऐड कर देना है 27, इधर कितना आ गया 54, इधर कितना आ गया 36, इधर कितना आ गया 88। तो इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है, सिंगल डिजिट लिखते जाओ, बाकी साइड वाले में कैरी देते जाओ। जैसे 27 का 7 लिख दिया मैंने, 2 इधर ऐड हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। तो 56 का 6 इधर आ गया, 5 इधर ऐड हो जाएगा, क्या आ गया 41। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 4 इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा 12। तो मेरा इसका आंसर क्या है 12167। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया 12167। तो यही मेरा राइट आंसर है, आप देख सकते हो। तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी क्यूब कैसे करनी है। अब आप चाहे कोई भी नंबर उठा लीजिए, जो आपका मन करता है आप वो नंबर उठा लीजिए, आपका बिल्कुल अच्छे से आंसर आएगा। अब देखिए कोई बड़ा नंबर लेते हैं, आपको बड़े नंबर की क्यूबिंग करके दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखिए आगे, कोई भी नंबर उठा लीजिए जो आपका मन करता है। मैं उठा लेता हूं 74। कोई भी उठा लीजिए 84, 74, 94, 81, जो आपका मन करता है 1 से 99 तक आप कोई भी नंबर उठा लीजिए। मैं उठा लेता हूं 74 उठा लेता हूं, चलो यही बोला था, ये करवा दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या था, इंडिविजुअली करके क्यूबिंग करनी है। 7 की क्यूब क्या होती है 343, और 4 की क्या होती है 64। अब उसके बाद क्या था स्टेप, a इंटू b, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 4 196 होता है, बिल्कुल 196 होता है। और फिर क्या होता है थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, b इंटू a, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 7 112। ओके, अब देखिए आगे, हमने जो बीच वाले हैं उनका क्या करना है, डबल करना है। इसका क्या डबल हो जाएगा 2 2 4, इसका क्या हो जाएगा 292। यही हो रहा, यही होगा 392। ओके स्टूडेंट, पता लगा आपको। अब इसके बाद क्या करना है, हमने सिंपल एडिशन कर देनी है। इधर 64 आ गया, इधर कितना आ गया 336 आ गया, इधर कितना आ गया 6, 6 2 8 9 9 18, 1 588, यहाँ पे 343। तो ये आ गई मेरी वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है आपको बताया है, लास्ट डिजिट उठाते जाओ, बाकी के ऐड करते जाओ। 64 का 4 आ गया, 6 इधर ऐड हो गया, तो कितना आ गया मेरा 342। 342 का 2 यहाँ पे लिखूंगा, बाकी मेरा 34 इधर ऐड हो जाएगा। 34 इधर, 8 और 4 12, 8 4 12, तो कितना आ गया मेरा 622। 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा, 62 इधर ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी हमारी 405। तो मेरा आंसर क्या आ गया 405224। क्या आंसर आ गया 405224। आप देख पा रहे हो, कोई आप चाहे चेक कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 405224। चाहे आप देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल 405224। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है क्यूब निकालना। अब चाहे आप घर पे ट्राई कर सकते हो अपने खुद से, आपको मैंने मेथड बता दिया। तो ये हमारी क्यूब की ट्रिक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, कल हम एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे, तो ध्यान से देखते रहिए, चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।